बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम की 16वीं किस्त में। तो दोस्तों, गंगू, काड़ू, वासु और मोती के अलावा बाकी तमाम कैदी देवल से चंद कोस दूर एक गैर आबाद मुकाम पर उतार दिए गए। गंगू अबुल हसन का सुराग लगाने का बेड़ा उठा चुका था, इसलिए इसने एक गुजराती ताजर के भेष में अपने बाकी साथियों के हमरा देवल की बंदरगाह पर उतरने का फैसला किया। ये राम इस मुहिम में गंगू की मदद करने का वादा कर चुका था। ताहम इसने जुबैर को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि हुकूमत सिंध ऐसा नहीं कर सकती। अगर अबुल हसन का जहाज देवल के पास पास लूटा गया है तो देवल के हाकिम और राजा को यकीन इसके खबर नहीं होगी। जुबैर ने जवाब दिया, मुझे खुद ये शुबा नहीं, लेकिन मैं नाहिद की शुबहात दूर करना चाहता हूँ। शाम से कुछ देर पहले ये जहाज देवल की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए। माया देवी ने तमाम अरब औरतों को अपने घर ले जाने पर इसरार किया। जयराम ने तमाम मल्लाहों को दावत दी, लेकिन गंगू ने दिलीप सिंह के कान में कुछ कहा और इसने जयराम को मशवरा दिया, आप कई माह के बाद देवल वापस जा रहे हैं, मुमकिन है आपकी जय काम पर किसी और का कब्जा हो। यह भी मुमकिन है कि देवल का हाकिम इन्हें शहर में जाने की इजाजत देने में कोई उजर पेश करे। जयराम ने जवाब दिया, इसे क्या उजर हो सकता है, वो खुद आपका मेजबान बनने पर इसरार करेगा। अगर आप मेरी मदद ना करते तो काठियावाड़ के पेश कहीं मत तवाइफ राजा के पास ना पहुंच सकते। अब तो राजा पर भी आपका हक है। जुबैर ने जवाब दिया, आप शहर के गवर्नर से मिला है, फिर हमें आपके साथ चलने में कोई एतराज ना होगा। माया देवी ने कहा, भैया आप जाएं, अगर आपके मकान पर कोई और काबज हुआ तो ये बहुत बुरी बात होगी। आप मेहमानों को ठहरने का इंतजाम कर रहे हैं, मैं इतनी देर बहन नाहिद के पास ठहरूंगा। जयराम ने बंदरगाह से एक आदमी बुलाकर इसे तवाइफ का संदूक उठाने का हुक्म दिया और सीधा देवल के गवर्नर प्रताप राय के महल में चला गया। प्रताप राय ने काठियावाड़ के तवाइफ के जिक्र के सिवा इसकी बाकी सब बेद तहजी से सुनी, लेकिन जब इसने ये बताया कि इसे डाकुओं से बचाकर यहाँ पहुंचाने वाले सरादीप के जहाज हैं तो इसने चौंक कर सवाल किया, क्या ये जहाज वही तो नहीं जिन पर सरादीप के राजा ने अरबों को हाथी भेजे हैं? हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ? ये बाद में बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इस पर अरब बच्चे और औरतें भी हैं। हाँ, ये जहाज बहरी डाकुओं के 2 जहाजों को डुबो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो अच्छी तरह मुसल्लह है, वो बंदरगाह से रवाना नहीं होगा। नहीं, मैं मुसाफिरों को अपने पास 1-2 दिन मेहमान रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत आसान की है। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपको इनके शहर में ठहरने पर कोई इतराज तो नहीं? इतराज नहीं, वो बाकी तमाम उम्र हमारे मेहमान रहेंगे। मैं महाराज से इनके जहाज लूटने और इन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत हासिल कर चुका हूँ। अगर इस महल पर बिजली गिर पड़े तो भी शायद जयराम इस कदर बदहवास ना होता और एक लम्हे के लिए एक बेजान मुजस्मा की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। बिलाखिर इसने संभल कर कहा, आप मजाक करते हैं। प्रताप राय ने जरा तल्ख लहजे में जवाब दिया, मैं बच्चों के साथ मजाक करने का आदी नहीं। हमें सिंधी ताजरों से इन जहाजों की आमद की इतला मिल गई थी और महाराज का हुक्म यह है कि इन जहाजों को छीन लिया जाए। महाराज तवाइफ का जो संदूक देखने से ज्यादा इस बात से खुश होंगे कि आप मालो मत्ता से भरे हुए 2 जहाज यहां से ले आए हैं। जयराम ने चला कर कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वो मेरे मेहमान है, वो मेरे दोस्त और मोहसन है। प्रताप राय ने डांट कर कहा, होश से बात करो, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहां खड़े हो? जयराम ने कहा, यह इंसानियत के खिलाफ है। तुम एक ऐसी कौम के दुश्मनी मोल ले रहे हो जो सिंध जैसी कई सुल्तनतें पांव तले रोंद चुकी है। महाराज को इस किस्म का मशवरा देने वाले ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं, मेहमान की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। राजा के बागी होकर तुम कहीं नहीं जा सकते। ये कहते हुए प्रताप राय ने पहरेदारों की आवाज दी और आन की आन में 4 सिपाहियों ने नंगी तलवारों से इसकी गिरफ्त घेरा डाल दिया। जयराम को अपनी तलवार बेइंतजाम करने का मौका न मिला। प्रताप राय ने कहा, तुम्हें कुछ देर मेरी कैद में रहना पड़ेगा, बंदरगाह से वापस आकर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा।
कल तुम्हें महाराज के पास रवाना कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने मेहमानों की जान बख्शी करवा सको तो मैं इन्हें रहा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं राजा के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता। सिपाहियों ने जयराम को महल के एक कोठरी में बंद कर दिया। जयराम दरवाजे को धक्के देने, दीवारों से सर पीटने और शोर मचाने के बाद खामोश होकर बैठ गया। इसे अपने बैंड का ख्याल आया और वो सर फिर उठकर दरवाजे से टकरे मारने लगा। इसने तलवार निकाली, लेकिन मजबूत क्वाड पर चंद जरबे लगाने के बाद वो भी टूट गई। इसने टूटे हुए फल के नोक उठाकर अपने सीने में खोपने का इरादा किया, लेकिन किसी ख्याल ने इसका हाथ रोक लिया। वो उठकर बेकरारी से कोठड़ी में टहलने लगा। फिर इसे एक ख्याल आया और इसने पहरेदारों को आवाजें दी, इन्हें तरह तरह के लालच दिए, लेकिन किसी ने इसके हाल पर तवज्जो ना दी। इसने राजा के पास शिकायत करने की धमकियां दी, लेकिन जवाब में पहरेदारों को कह के सुनाई दे रहे थे। तो दोस्तों, जयराम के शहर जाने के कुछ देर बाद गंगू और इसके 3 साथी शाम के धंधलुके में जुबैर से रुखसत होकर शहर की तरफ रवाना हुए। शहर में दाखिल होते ही इन्हें 15-20 सवार और इनके पीछे छुपे तकरीबन 150 पैदल सिपाही बंदरगाह का रुख करते हुए दिखाई दिए। गंगू का माथा ठनका और वो अपने साथियों के हमरा एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। सवार और पैदल गुजर गए तो गंगू ने अपने साथियों से कहा, शहर का सरदार मुसल्लह सिपाही लेकर बंदरगाह की तरफ जा रहा है। इनकी रफ्तार से ये ज़ाहिर होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। कालू ने कहा, अगर वो वाकई किसी बुरी नीयत से जा रहे हैं तो हम लौट कर क्या कर सकते हैं? इन्हें तो जहाजों को लंगर उठाने और बागबान खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। गंगू ने कहा, अगर तुम मेरा साथ छोड़ चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा, और वासु मोती तुम भी अगर चाहो तो जा सकते हो। इन दोनों ने यक जबान होकर, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कालू नादम सा होकर बोला, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गंगू ने जवाब दिया, ये हम वहां पहुंच कर देखेंगे। मोती ने कहा, मालूम होता है कि जयराम ने अपने मौसनों को धोखा दिया है। गंगू ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अगर इसकी नीयत बुरी होती तो अपनी बहन को वहां क्यों छोड़ जाता? वासु ने कहा, यह समझना मुश्किल नहीं। वो अपनी बहन को इसलिए इनके पास छोड़ गया था कि वो इसके जाने के बाद बंदरगाह पर ठहरने का इरादा तब्दील ना कर दें। मेरा ख्याल है कि वो लड़की भी इस साजिश में शरीक थी। देखने में कितनी भोली भाली है। वो जहाज पर इस अरब लड़की को अपनी बहन कहा करती थी। गंगू ने कहा, और जयराम खालिद को छोटा भाई कहा करता था। जब जुबैर बीमार था वो दिन रात इसके पास बैठा रहता था। झूठा, मकार, दगाबाज, काश वो मेरे हाथ पड़ जाए, लेकिन वो लड़की कालू वो हमारे हाथ से न जाए। इसे पकड़कर हम बहुत से काम निकाल सकते हैं। चलो जल्दी करो, ये बातों का वक्त नहीं। गंगू और इसके साथी पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ भागने लगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।